गजा अमन मुआहदे पर 20 मुल्क की सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी और मिस्री सदर की खुसूसी दावत पर शर्म शेख पहुँच गए। मिस्री आला हुकाम पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ कहते हैं गजा अमन मनसूबा मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन की जानिब अहम कदम है। आज की तकरीब नस्ल कुशी के एक बाब के इख्तिताम की निशानदही करती है। गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में अमरीका, मिस्र, तुर्की के सुदूर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और दीगर आलमी रहनुमा भी खुसूसी शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पहुंच गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सदर ट्रंप का इस्तकबाल किया। ट्रंप अपने दामाद और बेटी के हमरा इसराइल पहुंचे। खुसूसी एलची स्टीव पेस्कोव भी हमरा। अमेरिकी सदर इसराइली पार्लियामान से खिताब करेंगे। कहते हैं कि हमास को आर्जी तौर पर हथियार रखने की इजाज़त दे दी है। चाहते हैं कि गजा लौटने वालों के मसाइल कम हो। हमास ने अपने 7,000 अफराद खो दिए हैं। गजा में अमन अमान के लिए हमास को काम की इजाज़त दी है। हमास की जानिब से इसराइली यरगमालियों की रिहाई का अमल मुकम्मल। 20 इसराइली यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले। दीर अल बला में पहले मरहले में 7 और फिर दीगर 13 यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनी कैदियों को भी बसों में मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई का अमल मुकम्मल होते ही फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पीटीआई के सुहेल आफरीदी केपीके के नए वजीर आला मुंतखब। 90 वोट हासिल किए। अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया। अपने पहले खिताब में नौमुंतखब वजीर आला ने अवाम को रियासत करार दिया। कहा, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, पर्ची से वजीर आला नहीं बना। सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, कबायली होने पर फख्र है। अवाम की बदौलत ही रियासत कायम रहती है। नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता। मुल्क में जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है। चाहते हैं मुल्क में कानून की बालादस्ती हो। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इजहार ख्याल। सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद पेश की। बोले, सुहेल आफरीदी को हर किस्म की हिमायत हासिल होगी। बतौर वजीर आला जो कुछ किया रिकॉर्ड पर है। जिस दिन बानी पीटीआई ने हुक्म दिया इस्तीफा दे दिया था। अमन और इंसाफ के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला का आज होने वाला इंतखाब गैर आईनी करार दे दिया। कहा, जब तक अली अमीन का इस्तीफा मंजूर नहीं होता वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी तस्वुर होगा। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान का सुहेल आफरीदी के इंतखाब को कल अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं, हम समझ रहे थे कि इस्तीफा मंजूर हो गया, इसलिए उम्मीदवार लाए। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। नौमुंतखब साहब कह रहे हैं, पर्ची से नहीं आया, मैं बताऊं आप फर्शी सलाम से आए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के इंतखाब पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, सुहेल आफरीदी को 2 ख़वातीन की लड़ाई का फ़ायदा मिला। एक वज़ीर आला बेगम के कहने पर लगाया गया, दूसरा बहन के कहने पर हटाया गया। अफगान तालिबान हुकूमत दहशत गर्दों की सरपरस्ती से बाज आ जाए। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। ISPR का कहना है कि तालिबान हुकूमत और भारत की मिलीभगत से खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम कर दी जाएगी। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन के लिए खतरा है। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अफगान मुहाजिरीन को मजीद क़याम की इजाज़त मिलेगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। विफाकी वज़ारत दाखिला में अहम पॉलिसी फैसलों के आला सतह का इजलास आज होगा। 13 लाख से ज़्यादा अफगान मुहाजिरीन की कानूनी हैसियत, क़याम या वापसी के मुतालिक हतमी हिकमत अमली तय की जाने का इम्कान। इजलास में POR कार्ड होल्डर्स अफगान बाशिंदों की कानूनी हैसियत का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। किसी भी इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को खबरदार कर दिया।
अफगान वज़ीर ख़ारजा के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि तालिबान हुकूमत अपनी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। अफगानिस्तान से ताल्लुकात में डायलॉग और सिफारतकारी को अहम करार देते हैं। थ्रेड्स जनरेट हुई हैं, लेकिन हम क्या इन थ्रेड्स की वजह से अपनी पोलियो मुहिम आगे पीछे करेंगे? नहीं। क्या हम उसमें कोई लैक्सिटी लेंगे? नहीं। इसलिए कि हमारी ये भी एक जंग है जो हम लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो भी थ्रेड्स होंगी उनका मुकाबला करते हुए खतरे पिला के उनके बच्चों को हम वापस करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी से सिंध में किसी ने शरारत की तो उन्हें जवाब देंगे, थ्रेट्स का मुकाबला करेंगे, लेकिन पोलियो मुहिम आगे पीछे नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं ये हफ्तावार मुहिम सोराबगोट में भरपूर जारी रहेगी। अफगान बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे और फिर उन्हें मुल्क बदर कर देंगे। सुना है अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है, मुझे उसे वापस जाकर देखना होगा। अमरीकी सदर की इसराइल जाते हुए तैयारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं फिर एक और कोशिश करूंगा, मैं जंगें हल करने में माहिर हूं। उन्होंने मजीद कहा कि गज़ा में जंग खत्म हो गई, जल्द बोर्ड ऑफ पीस कायम किया जाएगा या कमालियों की रिहाई मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले मुमकिन है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 4000 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,58,067 पॉइंट की सतह पर आ गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना और FBI की इक़्तिसादी टीम मुज़ाकरात में शरीक होगी। गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट और सैलाबी नुकसानात के तख़मीने पर इख्तलाफात बरकरार। NFC में सेल्स टैक्स के अलावा भी टैक्सेस लग सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखील के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आखिरी तारीख के बाद टैक्स नहीं लग सकता। आज तक ये मामला वाज़ेह क्यों नहीं हो सका? हर बार ये मसला ज़ेर बहस लाया जाता है। वकील फ़रोग नसीम ने कहा सिंध हाई कोर्ट ने एक केस में 1 जुलाई 2023 के टैक्स को खलादम करार दिया। जस्टिस जमाल मंदुखील ने फ़रोग नसीम से कहा कि आपको मक्खन लगा देता हूँ कि आप अच्छे दलाइल दे रहे हैं, जिस पर फ़रोग नसीम बोले कि मैं भी मक्खन लगा देता हूँ। इस तरह की उम्दा समात आज तक नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समात कल तक मुलतवी। कुदरती आफात से निपटने के लिए तमाम इदारों को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कुदरती आफात से आगाही और बचाव के आलमी दिन पर पैगाम। कहा बर वक्त तैयारी से कुदरती आफात से इंसानी जान और माल और माहौल को तबाहकुन नुकसानात से बचाया जा सकता है। पंजाब में सैलाब की आमद से कबल बर वक्त तैयारी ना होती तो बहुत बड़े जानी नुकसान का अंदेशा था। जिला कुरम में कोयले की कान बैठ जाने से 5 मजदूर जहाँ बहाक। वाकया यास्ता तूरा वाड़ी में पेश आया। हादसे के वक्त 6 मजदूर काम में मसरूफ थे। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक एक मजदूर को जिंदा निकाल लिया गया। जहाँ बहाक अफराद की ताल्लुक शांगला से है। वतन अजीज को पोलियो फ्री मुल्क बनाने का मिशन। मुल्क भर में कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। 159 अजला में 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से तहफ़्फ़ुज़ के क़तरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। तिब्बी माहिरीन की वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे लाज़मी पिलाने की अपील। पंजाब में डेंगू के मरीजों में इजाफा। 24 घंटे के दौरान 42 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी 21 और लाहौर से 6 मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में रबा बरस 2053 अफराद डेंगू में मुब्तला।
गजा में जंगबंदी का ऐलान तो हो गया। इसराइल की मुसलत करदा भूख से हलाकतों का सिलसिला ना रुक सका। दीर अर्बन में 12 साल बच्ची शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से इंतकाल कर गई। हुदा नासिर अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। उसका वजन खतरनाक हद तक गिर गया था। गजा वजारत सेहत के मुताबिक सिर्फ जुलाई में 13,000 से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया। अब तक इसराइल की मुसलत करदा भूख से 407 अमवात हो चुकी हैं। अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना में फायरिंग से 4 अफराद हलाक, 20 जख्मी। जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक। फायरिंग का वाक़या एक तकरीब के दौरान पेश आया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर 5,500 रुपये के इजाफे से फी तोला सोना 4,28,200 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,715 रुपये इजाफे से 3,67,112 रुपये हो गई। पाक जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच का दूसरा रोज जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 112 रन बना लिए। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 378 रन बनाए हैं। सलमान अली आका और इमामुल हक 93 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान शान मसूद 76, मोहम्मद रिजवान ने 75 रन स्कोर किए। बाबर आजम 23 रन बनाकर चलते बने। अब्दुल्ला शफीक 2, सऊद शकीर, नुमान अली, साजिद खान खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में भारत को एक और शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 331 रन का हदफ हासिल करते हुए भारत को 3 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान एलिस हैली की 142 रन की शानदार इनिंग्स। एलिस पैरी ने 47 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने 4 में से 3 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। पाक फौज का एक और बैनुल अक़वामी एजाज़। बरतानिया में कैम्ब्रिन पेट्रोल मशकों में गोल्ड मेडल जीत लिया। मशकें 3 से 13 अक्टूबर तक मुनक्किद की गई। पाक फौज ने एक्सप्रेस कैम्ब्रिन पेट्रोल मश्क 2025 में हिस्सा लिया।